बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया की पटना में तेजस्वी यादव के घर पर बैठक हुई है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी समेत तमाम दल शामिल हुए हैं। बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गठबंधन नेताओं का ये कहना है कि सीट शेयरिंग पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। नेतृत्व को लेकर जल्द ऐलान होगा। हम लोग इंडिया का माइंड निकाल लो है। अच्छा, तो कहाँ पूछ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं औपचारिक बात भी है। हाँ, सीट लग रहा है, सीट पर बारे में कुछ सहमति बन जाएगी। थोड़ा नीचे करो। एसआईआर के बाद हम लोग बैठ रहे हैं। हाँ। और जब कोई भी औपचारिक बात होगी तो अभी समय हो गया है, आ जाएंगे। कोई भी लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता है। और बिहार में जितना सीट है सब जीतने वाला सीट है। गठबंधन पार्टी सभी सीटों पर जीता है और जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ जहाँ जिसका अभी बात आप कर रहे हैं कि वो जीतने वाला सीट नहीं है। हम देखिए, हम लोग को पिछला बार 70 सीट मिला था, हम लोग लड़े थे, 19 हमारे विधायक बने। तो देखिए, उसके लिए उधर मत जाइए। हमारा गठबंधन परिवार जो है इंटैक्ट है। और वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर लालू यादव की कार्यकाल को लेकर तंज कसा है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आने का दावा किया है। 20 साल में जंगल राज से बाहर आया बिहार, विकास हुआ, ये मंगल राज है 20 साल। और तेजस्वी बाबू, आप जब 20 साल का डालें तो अपने 15 साल जो आपके पिताजी और माताजी चलाए हैं उसका भी डाल देना चाहिए। थोड़ा जितने दिन तक आप डिप्टी सीएम थे वो भी डाल देना चाहिए। आप कहते थे इतना रोजगार देंगे, आपने क्या किया? सच्चाई ये है कि अब बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगले 5 साल में हम कहाँ कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ हमने बदल दिया, सब अच्छा डेवलप्ड हो गया। 2047 के पहले बिहार भी डेवलप होगा जैसे पूरा देश डेवलप। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ पूरे महागठबंधन ने भी यात्रा की। अब यात्रा कर रहे थे तो उनको सड़कियां तो दिख ही रही होगी, एक भी गड्ढा नहीं मिला होगा। कितना अच्छा लग रहा होगा उन लोगों को। तो साथ में जो चलने वाले थे लोग, उनको भी महसूस होता है कि डेवलपमेंट किससे हुआ। अगर कभी वो सिमरिया पुल से गुजरे, अभी तेजस्वी बाबू राघोपुर भी जाएंगे तो जो पुल बन गया है, कोई दीघा पुल से गुजरता ही होगा, यहाँ से गया जाता ही होगा। IIM, एम्स, एयरपोर्ट, ये सब तो देख ही रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद बिहार के लोग क्या चाहते हैं? जिस सड़क से यात्रा कर रहे हो, बनाने का काम उन्होंने तो किया नहीं। 15-15 साल बिहार उनके पास रहा। तो अब बिहार को एक नई उड़ान चाहिए, यहाँ से भी आगे का, इसके बाद भी। और वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। बीजेपी के साथ मिलकर वो इस चुनाव को लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। बिहार प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वीकृति दे चुका है। ये कोई बेफिजूल की कार्रवाई नहीं है जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज ने हंगामा किया था। अब बंगाल में चुनाव है, फिर आसाम में चुनाव है। तो जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, वो अपनी संभावित पराजय को देखते हुए इसका विरोध करें, इसमें कमियां खामियां निकाल दें। इतना हम भी कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को पारदर्शी दिखना चाहिए और विपक्षी दलों की जो आपत्तियां हैं उनको रिजोल्व भी करने का प्रयास करना चाहिए। और संपूर्ण देश में SIR होगा, ये तो चुनाव आयोग पहले स्वीकार कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर मोहर है।